पिछली जुमेरात को मेरे पास एक मिस्त्री साहब आए। ये इधर कोट तरनोटी से आगे उनका कहीं घर था। मेरे पास आए, कुछ थोड़ी देर वहां रहे, उसके बाद वहां से पैदल चले तो हुर्रमरा से पैदल चले तो रावला कोट से पैदल दवाई लेके फिर पहुंचे अपने गराज वापस। 72 साल उम्र है। अब मैं क्या कहता हूं कि उस आदमी की कुव्वत मुदाफ़ियत मैं क्या कहूं कि नौजवान से कम है या ज्यादा है? नौजवान से उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत ज्यादा है, इसलिए कि उसका जिस्म ताकतवर है, वो मुसलसल मेहनत और रियाजत करता है। लिहाजा ये अब हमारे यहाँ तो इस तरह से अभी आदाद व शुमार सामने नहीं आए। इस हद तक आदाद व शुमार सामने आए हैं कि हमारे यहाँ 25 साल से लेकर 45 साल की उम्र के नौजवान काफी मुतासर हो रहे हैं। अभी अमवात की हमारे पास शरह का कोई आदाद व शुमार और कोई ऐसी डाटा हमारे पास नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे जब ये आएगा तो पता चलेगा कि हमारे मुल्क में नौजवान भी वैसे ही मुतासर हो रहा है जिस तरह बूढ़े मुतासर हो रहे हैं। क्यों? इसलिए उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर है। कुव्वत मुदाफ़ियत बनती है अच्छी खुराक से। आज कहा जाता है ना कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो सबसे मौसर इलाज है वो ये है कि आप आराम भी सही करें ज़हनी तौर पे, जिस्मानी लिहाज से, और खुराक मुनासिब लें और विटामिन सी जरूर लें ताकि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत रहे। अहले ईमान बिल्कुल इसी तरह से इंसान की एक रूहानी कुव्वत मुदाफ़ियत भी है जो गुनाहों के खिलाफ इंसान के लिए एक ढाल बनती है, और वो उम्र के बढ़ने से वो कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर नहीं होती बल्कि कुव्वत मुदाफ़ियत और बढ़ती है। अब ये सारी तमीज़ पेश नजर रखने के बाद अब आप आए कि वो कुव्वत मुदाफ़ियत रूहानी, उसका नाम क्या है? उसी रूहानी कुव्वत मुदाफ़ियत का नाम तक़वा है। उसी कुव्वत मुदाफ़ियत का नाम तक़वा है। अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शयातीन तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जब मुत्तकी लोग जो है वो हैं, जब उन पर शैतान का हमला होता है तज़क्करू, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। और बाद ने कहा कि वो चौंक जाते हैं, बीमार वो उस हालत में वो चौंक जाते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, उनको चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है। अब ये आप देखें, ये जो कोरोना वायरस है ये क्या करता है? कोरोना वायरस हमारे खलियात पर हमला करता है। खलियात पर बराह रास्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे खलियात, हमारे जिस्म की एक एक ईंट, एक एक ब्लॉक के ऊपर एक ऐसा कवर चढ़ाया हुआ है, एक बाउंड्री वाल है, उससे अंदर आम हालात में कोई चीज जा नहीं सकती। अब मैं साइंसी इस्तेलाह बयान नहीं करता जो कि आपको साइंस के तालिब इल्म नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जिस तरह एक किसी भी बिल्डिंग का एक बाउंड्री वाल होती है, एक हिफाजती दीवार है, कोई चोर जब जाता है तो उसमें क्या करता है? सबसे पहले चौकीदार के साथ या तो उसके साथ साजबाज करेगा या उस पर हमला करेगा। इसके बगैर जब तक चौकीदार खड़ा है उस वक्त तक चोर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब ये कोरोना जब जाता है तो आगे हमारे हर खलिए के ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद है, वो चौकीदार का किरदार अदा करता है, और ACE2 उसको कहते हैं। वो एक खास रिसेप्टर है। ये कोरोना जाके उसके साथ मिलता है, उसके जरिए से हमारे खलिए के अंदर दाखिल हो जाता है। जब अंदर दाखिल हो गया, ये यूं समझें जिस तरह कोई चोर गया तो डंडा लेके गया था, डंडा लेके गया, लेकिन चौकीदार से उसने राइफल छीन ली। अब राइफल छीन करके अपना डंडा उसको दिया और कहा ये डंडा वैसे चलाओ जैसे मैं कहूंगा, वरना तुम्हें शूट कर दूंगा। अंदर जितने मुलाजिम थे उन सबको डंडे दिए और कहा कि ये मेरे पास ये राइफल है, जैसे मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस भी ऐसे करता है, जब खलिए में जाता है तो खलिए को अपने ताबे करके कहता है जैसे मैं कहूंगा तुम्हें वैसे करना पड़ेगा। ये है इसका तरीकाकार। अब अल्लाह जल्ल शानो फरमान, ये जिस तरह से ये हमलावर होता है, और इसको जाके अभी मैंने एक इंटरव्यू सुना, एक डॉक्टर ने कहा कि इसको पता चल जाता है हमला करते वक्त कि इस आदमी को बीमारियां कौन कौन सी हैं, इसको पता चल जाता है।